आज की संडे स्टोरी आपको यहीं से सुनानी शुरू करता हूँ। एक जौहरी था, उसकी डेथ हो जाती है। पैसे बहुत थे नहीं, उसकी बीवी बच्चे किसी तरह से सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी बिताएं कैसे। लड़का जवान था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बहुत प्यारा था। माँ एक दिन कहती है उसको, बेटा घर चलाना है, मेरे कुछ ज़ेवरात हैं, इनको ले जाके तुम्हारे एक पिताजी के बड़े पुराने दोस्त हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, उनको जाके बेच आना। बेच इसलिए आओ क्योंकि पैसे चाहिए और वो अच्छे दाम दे देंगे। लड़का गया उनके पास में, देखते ही उसे पहचान गए। बोले बेटा आओ, और तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई, मुझे मालूम है, मैं आया भी था। बोले पिताजी की डेथ हो गई, घर में बहुत दिक्कत है, घर में पैसे नहीं है। माँ ने कुछ ज़ेवरात भेजे हैं जो बचे हुए हैं, चाहती हैं कि बेच दूं, कुछ पैसा मिल जाएगा। वो ज़ेवरात इन्होंने उनको दिए। उन्होंने पूरे ज़ेवरात देखे। बोले बेटा अभी मार्केट ठीक नहीं है, अभी मार्केट ठीक नहीं है, अभी मत बेचो। तुम एक काम करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, पर एक काम करो, मेरे पास में रोज़ शाम को आ जाओ, स्कूल करने के बाद में तुम्हें काम सिखा देता हूँ। बच्चा वापस अपनी माँ के पास गया, जाके बोला बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने ये सारे के सारे ज़ेवरात लिए नहीं और कहा कि अभी मार्केट नहीं है। माँ को 2 मिनट के लिए लगा कि शायद कम दाम देने चाहते हो तभी लिए नहीं है। खैर, वो बच्चे की पढ़ाई के पैसे आने लगे, रोज़ शाम को जाने लगा, काम सीखने लगा। करीब करीब जब 6 महीने साल भर हो गया काम सीखते सीखते, लड़के ने बहुत अच्छा काम सीख लिया। लड़का खुद भी अपना छोटा सा काम करने लायक था। उसके पिताजी के दोस्त बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, मार्केट तैयार हो गया है, ज़ेवरात ले आओ। लड़का उन ज़ेवरातों को लेके खोल के पोटली को देखता है। देखते ही भौचक्का रह जाता है कि इसमें क्या है, इन हीरो में, इन ज़ेवरातों में क्या है, ये तो सारे नकली हैं। फूट फूट के रोने लगता है, फूट फूट के रोने लगता है। जाता है अपने पिताजी के दोस्त के पास, कहता आप मेरे पिताजी के दोस्त हुए, उस दिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये नकली हैं। बोला अगर मैं उस दिन कहता कि ये नकली हैं तो आप ये सोचते और आपकी माँ ये सोचती कि शायद मैं आपसे ये ज़ेवरात लेना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये है, मैं तो चाहता था कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। किसी को मछली देने से मछली पकड़ना सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी को सुन के वो फूट फूट के सिर्फ रोया ही नहीं, वो उनके चरण पकड़ के बैठा और बोला इस पूरी चीज़ से मैं 3 चीज़ सीखा जो हम सब के लिए भी है। पहली चीज़ तो ये कि इस ज़िंदगी में जो आप सोच रहे हो किसी के बारे में, शायद वो सच ना हो। आपके जो भी जानने वाले हों, जो मुसीबत में हों, आपके मित्र, उनके साथ में खड़ा होना आप ही को सुख देगा। और कोई भी इंसान जिसे आप कुछ ऐसा सिखाते हो कि ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये सबसे बड़ी नियामत है उसे देने के लिए। आई होप आपको ये संडे स्टोरी अच्छी लगी तो इस संडे स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत दिल से मैंने ये स्टोरी सिर्फ इसलिए बनाई कि आप तक पहुंच सके। और कभी कभी ऐसा होता है, उस दिन कोई कहानी आपकी परेशानी दूर कर सकती है। शेयर कीजिए, लोगों के पास में पहुंचेगी, अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी संडे टू यू। और देखिए मेरी अगली स्टोरी।